मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर स्पाइसी नांडो राइस। तो ये बहुत ही सिंपल मसालों से बनता है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आपको जो करना है वो है तेल आप करेंगे गर्म। हाफ अ कप मेरे पास यहाँ पर ऑयल है। इसमें आप डालेंगे एक दरमियाने साइज की प्याज फाइनली स्लाइस्ड। इसको यहाँ पर जो हल्का सा गोल्डन कलर आ जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए प्याज यहाँ पर जो है सुनहरी होने वाली है, हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसमें आप डाल देंगे लहसुन फ्रेश चॉप्ड, 5 जवे लिए थे मैंने। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा फ्राई करने से एकदम से इसका कलर जो है काला सा पड़ जाता है और ये कि उसका जो जायका है वो भी ख़त्म हो जाता है। हॉट ऑयल में जब आप डालते हैं लहसुन को तो एकदम से उसका जायका जो है गर्म तेल में आ जाता है। तो कपल सेकेंड्स भी आपके सामने चमचा चलाया इसमें और इसमें डाल देते हैं बाकी की चीज़ें। सबसे पहले इसमें जाएगा टमाटर, 2 टमाटर थे मेरे पास, थोड़े से बड़े थे, इनके सीड्स रिमूव कर दें और ये टमाटर चला गया बीच में। हल्दी इसमें जाएगी हाफ अ टी स्पून, पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें तीखी वाली जो थी 1.5 टी स्पून है। ज़्यादा ये कम आप खुद कर सकते हैं, बेसिकली ये स्पाइसी राइस होते हैं, ठीक है। नमक इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। इसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ अ कप से थोड़ा ज़्यादा है। अब इसमें ये है कि आप टमाटर भी आपके अच्छे से गल जाएंगे और जो मसाला है वो भी इसमें लगेगा नहीं, ठीक है। तो टमाटरों को ज़रा सॉफ्ट हो जाने दें और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका मसाला अच्छे से तैयार हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें आप डालेंगे चंद हरी मिर्चें, ये रफली स्लाइस करके डाल दें, 3 है मेरे पास यहाँ पर। उसके बाद इसमें जाता है सब्जी, फ्रोज़न पीस मेरे पास हैं, हाफ अ कप भरकर है। स्वीट कॉर्न बीच में जाएगी हाफ अ कप और 3 रंग की शिमला मिर्च है मेरे पास, इन्हें मैंने सीड्स निकाल दिए थे और इनको छोटा छोटा चॉप कर लिया। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह आपको। और जो इसके साथ कॉम्बिनेशन होती है इसकी चिकन की नांडोज की, वो भी मैंने रेसिपी बना रही हूँ, तो उसकी भी ज़रा नज़र रखिएगा, इंशाल्लाह इसके साथ ट्राई कीजिएगा उसको। और यहाँ पे लेमन जूस जाएगा 2 टेबल स्पून और जो मेरी नांडो की सॉस है वो मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है, वो अब इसमें डालेंगे हाफ अ कप। ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो दैट इज़ फाइन, लेकिन जिस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाफ अ कप जितना आप ओरिजिनल जो नांडो का सॉस होती है वो आप बीच में डाल देते हो। फ्लेम को हाई पे रखेंगे, सिर्फ इतना वेट करना है कि दोबारा इसमें जोश स्टार्ट हो जाए। चावल मैं वॉश कर चुकी हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए तेल आ रहा है सरफेस पर, अब इसमें आप डाल देंगे चावल। मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ वो मेरा हिसाब यहाँ पर 1 किलो चावल का है, इसे मैंने वॉश कर लिया था। बासमती राइस है। चावल चले गए और पानी मैं किस तरह डालती हूँ, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पानी सिर्फ इतना होना चाहिए चावलों में कि जो 1.5 इंच 1.5 इंच जो है चावलों के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसमें पानी डालते हैं, इसे मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको हाई फ्लेम पर कवर करके इतना को करना है आपने कि जो भी पानी आप बीच में डाल रहे हैं
वो तमाम खुश्क हो जाएगा। और जब वो खुश्क हो जाता है तब आप जो है इसके नीचे तवा रखते हैं हांडी के नीचे और ढक्कन को कवर करें विद अ टी टॉवल और फिर इसको दम देते हैं तब तक कि तमाम पानी इसका जो है अच्छे से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये कि इसमें पानी चला गया, इसे कुक होने दो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस स्टेज पर आपने नमक चेक कर लेना कि आपको नमक ज़्यादा चाहिए लग रहा है या कम, उस सेंस में आपको यहाँ पे टेस्ट करना होता है, क्योंकि इसमें 1 किलो चावल है और चावल जो काफ़ी हद तक सॉल्ट को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसमें मुझे यहाँ पे नमक कम लग रहा है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 और टीस्पून सॉल्ट। ठीक है, इसको मिक्स कर लें और अब इसे कुक हो जाने दें। तो देख लें तमाम पानी चावल में जो था वो खुश्क हो गया। इसके नीचे मैंने तवा रखा हुआ है, उसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था हाई फ्लेम पर 8 मिनट के लिए। अब मैंने हांडी पे रख दी हुई है, इसे कवर कर लेते हैं। अब आपने जो है इसे यहाँ पर दम देना है। फर्स्ट 5 to 6 मिनट्स आप इसको हाई फ्लेम पर रख लें, 5 मिनट रख लें और उसके बाद बिल्कुल दम पर लो फ्लेम पर आपने इसको रखना है फॉर मज़ीद 13 से 15 मिनट के लिए। और फिर इसको जो है हम करेंगे डिश आउट, इसको तैयार होने दें, फिर आपको दिखाते हैं। इसी के साथ इसको बनाते हैं और इसको सर्व कीजिएगा चिकन के साथ में कोल्स्लॉ हो, थोड़ा सैलड हो जाए। ठीक है, तो जो नैंडोज़ का चिकन आप देख रहे हैं प्लेट में, ये मैंने इसकी रेसिपी बना दी हुई है। इंशाल्लाह इसकी भी आप नज़र रखिएगा, इसको एंजॉय करें। रेसिपी आपको पसंद तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर biscookfaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली है जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।